0 1 2 1 2 3 और 3 1 1। तो अब ये देखिएगा कि हमें सबसे पहले इसमें क्या करना होगा। हम ना पहले लिखेंगे a इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू आई ए। एक्चुअल में a इज इक्वल टू ए ही लिखा हुआ है, ये आप ये समझ लीजिए, बस a में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। किसी भी मैट्रिक्स में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, जो ये a है, a को ऐसे लिखिए 0 1 2 1 2 3 3 1 1 इज इक्वल टू जो i है, i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इधर a। ये जो लास्ट में a लिखते हैं, इसमें a की वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये करने के बाद में क्या करेंगे, अब मुझे ये वाली मैट्रिक्स इसकी जैसी बनानी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो ऑपरेशन लगानी है वो सिर्फ रोज़ में लगानी है, कॉलम्स में नहीं लगानी। लेकिन सबसे पहले मैं पहले कॉलम को देखूंगा, तो पहले कॉलम का जो ये वाला एलिमेंट है, पहले इसको 1 बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो 0 है, तो इसको 1 किस तरीके से बनाया जाएगा, ये जो रो 1 और रो 2 है, रो 1 और रो 2, इसको उधर बैठो ना, मैं तो सही सीख। इसे कहते हैं पढ़ाई की लगन, ठीक है। 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करा, लड़की अब तक ऑनलाइन थी और अब एकदम से ऑफलाइन। मैंने तो अभी गार्ड वगैरह पकड़ लेते हैं, एक छोटा सा बच्चा सब ठीक हो गया। ठीक है, गार्ड से पूछने क्या गार्ड से पूछने जा रहे हो नीचे। ये हटा रहा हूँ, जब कोई ऑनलाइन ही नहीं है तो फिर माइक किस काम का, ठीक है। हाँ जी, तो जरा देखिएगा, अब मैं क्या करूँगा भाई, ध्यान से सुनिए, ये वाला टॉपिक फिर ना दिमाग में घुसेगा नहीं। देखिए, हमने ये कहा कि मुझे पहला वाला जो एलिमेंट है, पहला वाला जो कॉलम है, इसका पहला एलिमेंट मुझे 1 बनाना है, ठीक है। तो ये 1 बनाना है, तो यहाँ पर तो 0 है, तो इसको 1 बनाने का क्या तरीका है, आप रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर दो। 3 ही तो रूल थे, हम किसी भी रो को दूसरी रो से इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई R1 इंटरचेंज विद R2। आप R1 को R2 से इंटरचेंज करिए, ठीक है। तो मतलब पहला जो दूसरा वाला रो है वो पहले वाले की जगह आ जाएगा और पहला रो दूसरे की जगह आ जाएगा। तो 1 2 3, फिर 0 1 2 और तीसरे रो में कोई चेंज नहीं, तो 3 1 1 इज इक्वल टू, अब इसमें पहला और दूसरा रो इसका भी इंटरचेंज होगा आपस में, तो 0 1 0 1 0 0 और 0 0 1 और यहाँ पर आ गया a, ठीक। इसके बाद देखिएगा, फिर मुझे क्या करना होगा कि जो हमारा ये ओरिजिनल जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसमें पहला एलिमेंट मुझे इधर 1 बनाना था, वो बन गया, ठीक है। फिर इस 1 को यूज़ करके मुझे ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट 0 बनाना है। तो इसको तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही 0 बना हुआ है। लेकिन ये 3 0 कैसे बनेगा, इसको यूज़ करके बनाना है। खास तौर पर ध्यान देना है कि इसको हमने इस कॉलम में पहले ये एलिमेंट 1 बनाया, हाँ नहीं 2 से नहीं 3 से, 3 है ना इधर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 को 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कैसे होगा, 1 में 3 मल्टीप्लाई करके और इस 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, ये कहीं पर साइड में रफ में लिख लेना, 3 - 1 × 3। अब ये 3 कहाँ पर लिखा हुआ है, रो 3 में, तो 3 की जगह क्या लिखो, R3, और 1 कहाँ पर लिखा हुआ है, रो 1 में, माइनस यहाँ पर, तो R1 और मल्टीप्लाई बाई 3, तो क्या हो गया, R3 - 3R1, R3 - 3R1। ये आपको करना है। कहाँ पर लगाओगे, R3 में। आप लिखिए अप्लाई R3 ट्रांसफॉर्मेशन R3 - 3R1, समझ गए, ठीक है। पूरे रो में अप्लाई करेंगे। करना क्या है, मेरा टारगेट ये था, लेकिन एक एलिमेंट में नहीं करते, पूरे के पूरे रो में अप्लाई करते हैं। तो 3 - 1 × 3 करूँगा तो 0 बन जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा, R3 - 1 × R3, तो R3 - 3 × R3, समझ गए, ठीक है। ये इसको 0 बनाने के लिए करा जा रहा है। अब मैं इस तरफ कर रहा हूँ इसको आगे,
तो चेंज किस में हो रहा है, केवल R3 में चेंज हो रहा है। तो R1 और R2 को बिल्कुल वैसे ही लिख देना जैसे थे, सेम वैसे ही लिखने। तो पहले R1 बिल्कुल एज इट इज 1 2 3। सर ये कितने वेटेज का आता है? ये 6 नंबर का है पूरा क्वेश्चन, 0 1 2। और डिटर्मिनेंट्स अलग है, मतलब अलग है। डिटर्मिनेंट अलग है ना। और अब आप ये देखिए 3 माइनस 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 0। तो ये हो गया 0। उसके बाद 1 माइनस 2 इंटू 3 यानी कि 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 क्या हो गया, -5, -5। उसके बाद 1 माइनस 3 इंटू 3 तो 1 माइनस 9 माइनस 8, ये हो गया -8 इज इक्वल टू, किसमें चेंज कर रहे हैं हम, केवल R3 में। तो R1 एंड R2 विल रिमेन द सेम। तो 0 1 0 1 0 0 एज इट इज लिख दो, 0 1 0 1 0 0, ठीक है। और 0 माइनस 3 इंटू 0 0 ही रहेगा, 0 माइनस 3 इंटू 1 -3, 1 माइनस 3 इंटू 0 1 ही रहेगा, 3 इंटू 0 क्या हो गया, 0, और 1 माइनस 0 0, सॉरी 1 इंटू ए। तो ये मेरा जो पहला कॉलम था, पहला कॉलम मेरे को मिल गया जैसा मुझे चाहिए था। पहला कॉलम मुझे ऐसा चाहिए था 1 0 0, तो 1 0 0 मिल गया, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा कॉलम है, दूसरे कॉलम में पहले मैं 1 बनाऊंगा। तो दूसरे कॉलम में 1 कहाँ बनाया जाता है, बीच में बनाया है पहले से। अब यूजिंग दिस वन मुझे इसको 0 और इसको 0 बनाना है। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो सर, क्या अगर लिखूंगा, ऐसा क्वेश्चन मिला जिसमें कोई नंबर सेम ही ना हो, ऐसा हो सकता, जिसमें कोई नंबर सेम हो, मतलब जैसे इसमें तो एक दिया हुआ है तो उसको यूज़ करके बाकी को बनाते हैं। हाँ। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 मिल गया मेरे को, मैं पहले 1 बनाऊंगा, फिर उसको मतलब मुझे बनाना ही बनाना है, तो वो 1 मेरे को मिलेगा, किसी भी रो या उससे इंटरचेंज हमेशा करके मिलेगा, ऐसे। हमेशा मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हम बनाएंगे कॉमन लेकर, या कुछ मल्टीप्लाई करके, या कुछ डिवाइड करके। मैं अभी और भी क्वेश्चंस कराऊंगा। मेरा टारगेट है कि आप 2 या 3 ऐसे क्वेश्चंस को आपको पूरे करा दूँ, ताकि समझ में आ जाए ढंग से। तो देखिए, अब इस 1 को यूज़ करके मुझे इसे 0 बनाना है, तो पहले इस पर फोकस करो, अप्लाई। मुझे इसको 0 बनाना है, 2 को, तो 2 कहाँ पर अप्लाई कर रहा है, R1 में। तो R1 में चेंज करना है, यानी कि R1 ट्रांसफॉर्मेशन R1 माइनस 2 इंटू R2, R1 माइनस 2 इंटू R2, ये समझ गए, ठीक है। लक्ष्य बताओ, क्लियर है। उसके बाद देखिए, एंड अब मुझे इसको 0 बनाना है। ये क्या है, R3 ट्रांसफॉर्मेशन R3 प्लस करूँगा 1 इंटू 5, यानी कि +5 हो जाएगा, -5 + 5 क्या हो जाएगा, 0। तो अब इसमें प्लस करेंगे, सब्ट्रैक्ट तो नहीं करना ना यहाँ पर, तो यहाँ पहले से -5 है। तो आप क्या करो, 1 में इस 1 को यूज़ करके 0 बनाना है इसका। तो 1 में अब आप 5 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और फिर उसको ऐड कर दो। तो R3 + 5 R2, ठीक है, ठीक है। वही आप देखिएगा, जैसे ये 2 था, तो 2 को मुझे 0 बनाना था, यूजिंग दिस, इसको यूज़ करके करेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और उसको 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करना है, यानी कि पूरे रो में 2 मल्टीप्लाई करना। तो रो कौन सी है, 2, तो 2 में रो 2 में आपने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी रो 2 में 2 मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये किस में नहीं कर रहा है, रो 1 में। तो रो 1 R1 माइनस 2 R2, ये करना है, समझ गए। इसी तरीके से अब इसको 0 बनाना है, यूजिंग दिस। अब इसको 0 बनाना है यूजिंग दिस, तो इसमें 5 मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें 5 मल्टीप्लाई करना है, यानी कि पूरी रो में 5 मल्टीप्लाई करना, तो 5 R2, और फिर उसको इसमें सिर्फ ऐड कर देना है, क्योंकि पहले से -5 है, तो सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से -5 है, तो यहाँ पर ऐड करने से ही काम बन जाएगा, समझ गए, ठीक है। नहीं, अभी देखो जरा, तो चेंज किस में हो रहा है, R1 और R3 में। तो R2 विल रिमेन द सेम, R2 सेम रहेगा। R2 क्या है, 0 1 2, तो 0 1 2, और R1 माइनस 2 R2, तो 1 माइनस 2 इंटू 0 1, 2 माइनस 1 इंटू 2 0, R1 माइनस 2 R2, यानी कि 3 माइनस 2 इंटू 2, 3 माइनस 4 -1,
-1 हो गया। उसके बाद अब आप आ जाइए इस पर, तीसरी रो पर आ जाइए, तो R3 + 5R2 यानी कि 0 + 5 × 0 0, -5 + 5 × 1 यानी कि -5 + 5 0, -8 + 5 × 2 तो -8 + 10 + का 2। क्लियर, समझ गए? ठीक है, अब क्या करें, इज इक्वल टू, अब ये सेम ऑपरेशन यहाँ भी लगाना है, तो R1 में चेंज हो रहा है, R3 में चेंज हो रहा है, R2 भी रिमेनिंग द सेम, तो 1 0 0, R2 हमारा सेम रहा, R2 सेम रहा। अब आगे देखिएगा R1 क्या होगा, R1 - 2 R2, तो 0 - 2 × 1 यानी कि 0 - 2 -2, 1 - 2 × 0 1, 0 - 2 × 0 0, फिर R3 + 5R2, R3 + 5R2 यानी कि 0 + 5 × 1 5, -3 + 5 × 0 -3, 1 + 5 × 0 1, और ये आ गया A। अब हमारा दोनों काम हो गए कि पहला कॉलम 1 0 0, दूसरा कॉलम 0 1 0, अब जो तीसरा कॉलम है उसमें भी 1 बनाना है, पहले 1 बनाते हैं हमेशा। तो तीसरे कॉलम में 1 कहाँ पर लाई कर रहा है, सबसे नीचे, तो मुझे ये 1 बनाना है। अब ये 1 किस तरीके से बनाएंगे, आप क्या करें, आप सर फर्स्ट वाले को प्लस कर देंगे तो अपने आप आएगा। सोचो फिर क्या होगा, सोचो ना फिर क्या होगा, बताओ। मैं इसको और इसको ऐड कर दूं, है ना, लेकिन गड़बड़ हो जाएगी ना फिर, डिवाइड बाई 2 करते हैं, ठीक है। तो याद रखना हमें डिवाइड बाई 2 करना होगा। मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं इसको और इसको ऐड कर दूंगा, तो क्या होगा, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 2 - 1 तो +1 बन जाएगा, 0 + 0 0 हो जाएगा, लेकिन 0 + 1 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये बिगड़ जाएगा। तो ये जो बनी हुई बात है इसको नहीं बिगाड़ना। तो आप क्या करें, आप 1 बनाने के लिए, जब भी 1 ना हो तो 1 बनाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रेफर करना डिवाइड या मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो आप क्या करें, ये जो पूरी रो है, इस पूरी रो में आपको 2 से डिवाइड कर देना है। तो क्या करें, अप्लाई, जब भी 1 बना रहा हूँ, जब चाहे कोई भी भी one केस हो, तो डिवाइड कर। शुरुआत में तो कर सकते हैं इंटरचेंज, क्योंकि शुरुआत में उथल पुथल कुछ भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद कितनी भी दिक्कत हो आप कॉमन ही लेना, मल्टीप्लाई या डिवाइड ही करना। उसके बाद हम रो के साथ चल रहे, हम चल रो के साथ रहे, बट हम कॉलम लेकिन बना रहे हैं कॉलम्स को, बिल्कुल सही, चल रहे हैं रो के हिसाब से, लेकिन बना रहे हैं पहले कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो अप्लाई, R3 is equal to 1/2 R3, मतलब ये जो रो 3 है इसमें 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ रो 3 में चेंज हो रहा है, बाकी किसी में चेंज नहीं हो रहा। तो रो 1 सेम रहेगी, 1 0 -1 0 1 2, और 0 में 1/2 को मल्टीप्लाई करा 0, 0 में 1/2 को मल्टीप्लाई करा 0, 2 में 1/2 को करा तो 1, ठीक है, इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए R3 में चेंज हो रहा है, तो R1 और R2 सेम रहेगा, -2 1 और 0। ठीक है, अगर 0 की जगह कोई और नंबर हो, जैसे 3, अब वहाँ पे 2 दिया है, तो हम अगर 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करते हाँ। तो वहाँ पे नहीं पाएंगे। यहाँ पर अगर 0 की जगह कोई और नंबर होता तो इसको स्विच ऑफ कर लूँ क्या, मैं किसी को यही नहीं समझ में आ रहा कि काटने का मतलब क्या है। देखो यहाँ पर तो, और यहाँ पर मैं पहले से ही ये काम करके आऊँगा कि 1 0 0 0 1 0 में बना दूंगा, तो हमेशा 0 ही मिलेगा यहाँ पर। अच्छा, फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करना। बस फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करना है, बीच में मत कर देना कि पहले मैं इसको कर रहा हूँ फिर उसको कर रहा हूँ, ये नहीं करना हमें, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या करा कि रो 1 सेम रहेगा, रो 2 सेम रहेगा, लेकिन चेंज किसमें हो रहा है, सिर्फ रो 3 में। तो 1/, हाँ बोलो बोलो। हमें -8 था हाँ और +5 R2 था। हाँ, तो 5 R2 यानी कि 5 × 2 5 2 सा 10 10 - 8 प्लस का 2, ठीक है, प्लस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद आप देखिएगा कि 5 में मल्टीप्लाई करा 1/2 तो 5/2, -3 में मल्टीप्लाई करा तो -3/2, 1 में मल्टीप्लाई करा तो 1/2 इंटू 8,
ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है? अभी नहीं होगा क्लियर, होएगा धीरे धीरे, लेकिन ध्यान से समझते रहो। 1 0 0 0 1 0 और ये लास्ट का एलिमेंट क्या आ गया? 1 आ गया। अब इसको यूज करके इसको और इसको दोनों को 0 बनाना है। इसको यूज करते हुए इसको और इसको दोनों को 0 बनाना है। तो क्या करेंगे? अप्लाई इन दोनों को 0 बना, इन दोनों को बनाना है। ये करना है ना ऐसे 0 0 1 है ना, तो ये 1 तो बना दिया। अब इस 1 को यूज करते हुए इसको 0 और इसको 0 बनाना है। तो कैसे करेंगे? इसको सीधे सीधे इसमें ऐड प्लस करना कर देंगे। है ना, तो दिस प्लस दिस यानी कि R1 ट्रांसफॉर्मेशन R1 प्लस R3, R1 प्लस R3, समझ गए? ठीक है, तो ये हो गया R1 प्लस R3 एंड R2। अब इसको यूज करके इसको 0 बनाना है, सॉरी इसको 0 बनाना है इसको यूज करके, तो 2 माइनस 1 इंटू 2, तो R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2 R3, R2 माइनस 2 R3। मान लो मैंने R3 प्लस R1 लिख दिया, तो गलत हो जाएगा? नहीं तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है भाई। R1 प्लस R3 लिखो या R3 प्लस R1 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। बस इधर लिखना कि R1 कि मैं R1 को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, R1 में चेंज लाना है, इसमें चेंज लाना है, समझ गए? लेकिन हर स्टेप में हमें बीच वालों को भी ध्यान रखना है। ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस ये फंडा लगाकर चलो कि पहले इसमें 1 बनाना है, इस कॉलम में पहले 1 बनाना है, फिर इसको यूज़ करते हुए इन दोनों को 0 बनाना है। किसी और को यूज़ मत करना, इसी को यूज़ करते हुए इन दोनों को 0 बनाना है। फिर जब ये बन जाए तो इस कॉलम में बीच वाले एलिमेंट को 1 बनाना है, फिर इसको यूज़ करते हुए इसे 0 और इसे 0 करना है। फिर तीसरे कॉलम में इसको 1 बनाना है, अब इसको यूज़ करते हुए इसे और इसे 0 बनाना है। तो बाकी के जो है पहला और दूसरा कॉलम आपका बिगड़ेगा ही नहीं, कभी नहीं बिगड़ेगा, समझ रहे? तो देखिएगा अब चेंज किसमें हो रहा है? R1 में और R2 में, सिर्फ R1 और R2 में चेंज हो रहा है, R3 में चेंज नहीं हो रहा है। R3 वाला तो कोई नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब R3 को एज इट इज लिख दो आप। R3 क्या है? 0 0 1 0 0 1, ये मैंने एज इट इज लिख दिया। अब देखिएगा अब R1 में क्या है? R1 प्लस R3, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R3, तो 1 प्लस 0 करेंगे और उसको यहीं R1 वाली जगह पर लिख देंगे। R1 प्लस R3 करके उसको R1 वाली जगह पर लिख देंगे, तो 1 प्लस 0 क्या हो गया? 1, ये 1 आ गया। फिर R1 इज इक्वल टू यानी कि दिस रो 1 इज इक्वल टू रो 1 प्लस रो 3, तो 0 प्लस 0 क्या हो गया? अगेन 0, ये भी 0, और माइनस 1 प्लस 1 क्या हो गया? 0, ये भी 0 हो गया, समझ गए? उसके बाद तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया रो 1। अब रो 2 की बात करते हैं, तो रो 2 क्या है? R2 माइनस 2 R3, 0 R2 ये है और R3 ये है, तो 0 माइनस 2 इंटू 0, 0 माइनस 2 इंटू 0 क्या होगा? 0 ही तो होगा, ये हो गया 0। फिर है अगेन R2 माइनस 2 R3, तो 1 माइनस 2 इंटू 0, तो 1 माइनस 2 इंटू 0 0, तो 1 माइनस 0 1, तो ये 1 हो गया। 2 माइनस 1 इंटू 2, तो 2 माइनस 1 इंटू 2 0। हाँ जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बन गया। इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स की बात करेंगे, तो R1 और R2 में चेंज हो रहा है, R3 विल रिमेन द सेम, तो R3 को सेम लिखो 5/2 माइनस 3/2 और प्लस का 1/2, यहाँ लिख दीजिए 1, ठीक है। उसके बाद देखो R1 में क्या चेंज होना है? R1 प्लस R3, तो माइनस 2 प्लस 5/2, माइनस 2 प्लस 5/2 क्या होगा? रखने करके देख लो, माइनस 2 प्लस 5/2, 2 टू द 4, 5 माइनस 4 प्लस का 1/2, प्लस का 1/2। फिर देखिए R1 प्लस R3 यानी कि 1 माइनस 3/2 क्या हो जाएगा? माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, समझ रहे हैं? इसमें इसको ऐड करना है सीधा सीधा और उसको यहाँ लिख देना है, इसकी जगह लिख देना है, तो 1 माइनस 3/2 यानी कि 2 माइनस 3/2, 2 माइनस 1 माइनस 3/2 का मतलब 2 1 जा 2, 2 माइनस 3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, तो ये माइनस 1/2 हो गया। उसके बाद क्या करना है कि 0 प्लस 1/2 यानी कि प्लस का 1/2। अब आ जाइए रो 2 पर,
रो 2 में हम क्या कर रहे हैं, R2 माइनस 2 R3, R2 माइनस 2 R3, तो 1 माइनस 2 इंटू 5/2, सर ऊपर लास्ट में -1/2 हो गया अच्छा। यहाँ पर -1/2, इधर 1/2 तो आएगा भाई, 0 प्लस 1/2, माइनस है सर, 0 माइनस 1/2। नहीं R1 प्लस R3 कर अच्छा देंगे, अच्छा। ठीक है, तो ऐड कर रहे हैं सीधा सीधा, तो 0 प्लस 1/2। अब देखिए R2 माइनस 2 R3, तो R2 माइनस 2 R3 क्या होगा, 1 माइनस 2 इंटू 5/2, 1 माइनस 2 इंटू 5/2, 2 से 2 कट गया तो -5 बचा, 1 माइनस 5 क्या हो गया, -4, फिर है 0 माइनस 2 इंटू R3, तो 0 माइनस 2 इंटू -3/2, 0 माइनस 2 इंटू -3/2, 2 से 2 कट गया, -2 इंटू -3 प्लस का 6, ठीक है, सॉरी प्लस का 3, 2 से 2 कट गया ना, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3, उसके बाद अगेन R2 माइनस 2 R3, तो 0 माइनस 2 इंटू 1/2, तो -1, और ये हो गई अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये A इधर आकर A इनवर्स बन जाएगा, ये I है और A इधर आकर बन गया A इनवर्स, तो 1/2 -1/2 प्लस का 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 प्लस 1/2, तो हमारा A इनवर्स ये आ गया, समझ गए। यही सेम प्रोसीजर मुझे हर क्वेश्चन में जहाँ पर भी मेरे को इनवर्स निकालना है यही करना है, तो मैं इसका एक और क्वेश्चन देखता हूँ अभी 3/3 का ही। हाँ जी बिल्कुल सही है हमारा आंसर। अगला देखते हैं, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्सरसाइज 3.4, क्वेश्चन नंबर 15। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 15 है, एक मैट्रिक्स दे रखी है A 2 0 -1 2 0 -1 5 सॉरी 2 -3 3 2 -3 3 2 2 3 और 3 -2 2, ठीक है, ये मैट्रिक्स दे रखी है, अब इसका इनवर्स निकालना है, तो फिर वही काम करेंगे। A इज इक्वल टू IA, तो A क्या है 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2 इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और A को एज इट इज लिखेंगे जैसा वो था, ठीक है। फिर वही काम करना है मुझे। सबसे पहले क्या करूँगा कि भाई ये वाला जो हमारा एलिमेंट है, पहला वाला जो एलिमेंट है, इस पहले वाले एलिमेंट को मैं 1 बनाना चाहता हूँ। पहला कॉलम लेंगे तो पहले कॉलम का जो ये एलिमेंट है इसको मैं 1 बनाना चाहता हूँ। तो इसको 1 किस तरीके से बनाएंगे, रो 1 को 2 से डिवाइड कर, चलिए एक काम तो ये है कि रो 1 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, और R3 माइनस R1, ठीक है। R3 माइनस R1 नहीं कह सकता मैं, R1 माइनस या R1 प्लस करूँगा, क्योंकि मुझे R1 में चेंज लेकर आना है। तो मैं R1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करूँ या R1 में कुछ ऐड करूँ, तो क्या हो सकता है, अगर वो इस साइड लिख देंगे तो वो गलत आएगा कि नहीं। अच्छा, मुझे लगा पर्टिकुलरली इस चीज़ में पूछा तुमने, ठीक है। अब आ जाइए इसमें, चलिए यहाँ पर वो चीज़ क्लियर होगी।
अब जरा देखना, मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ यहाँ पर कि अप्लाई, वैसे एक तरीका तो ये है कि आप बिना कुछ सोचे समझे पहले वाले उसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है कि क्योंकि अभी मैं सिर्फ पहले कॉलम की बात कर रहा हूँ, शुरुआत ही कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं 1 बनाने के लिए प्लस माइनस कर सकता हूँ। नहीं तो 1 बनाने के लिए हमेशा कॉमन लो, बाकी के जितने भी कॉलम्स आएंगे 1 बनाने के लिए हमेशा कॉमन लीजिए या डिवाइड करिए जो भी है, और सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाला जो फंडा है सिर्फ 0 बनाने के लिए करना होगा, ठीक है। तो लेकिन पहला है तो इसमें कर सकते हैं, मैं क्या करता हूँ इसमें, अप्लाई R1 ट्रांसफॉर्म, R1 इज इक्वल टू बोलिए -1 इंटू R1, पहले -1 मल्टीप्लाई कर दो R1 में, तो जब -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तीनों R1 में -1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R2 R3 तो सेम रहेगा, तो ये क्या हो गया -2, ये क्या हो गया प्लस का 3, ये हो गया माइनस का 3, बाकी की दोनों रोज सेम रहेंगे, 2 2 3 3 -2 2 इज इक्वल टू, इसमें -1 मल्टीप्लाई करा तो -1 0 0, ठीक है। इसमें बस माइनस मल्टीप्लाई करा तो बाकी दोनों सेम रहेंगे, 0 1 0 0 0 1, और ये हो गया A, सही है। ऐसा मैंने क्यों करा कि अब मैं इसमें ये ऐड कर दूंगा तो -2 + 3 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। ये हमने क्यों करा, आप कहोगे कि अच्छा भला डिवाइड कर देते ना तो दोनों स्टेप से बच जाते। एक्चुअल में डिवाइड करने में शुरुआत में क्या होगा, वो अपॉन में 2 आ जाएगा, तो वो फ्रैक्शन में जब आ जाता है तो फ्रैक्शन में बार बार एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो फ्रैक्शन वाले में कोशिश करिए कि दूसरे या तीसरे स्टेप के बाद, मतलब दूसरे कॉलम में या तीसरे कॉलम में फ्रैक्शन तक आप पहुँचे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मुझे R1 में चेंज लेकर आना है, तो अप्लाई, अब क्योंकि मैं चेंज R1 में लेकर आ रहा हूँ तो R1 में से ही कुछ सब्ट्रैक्ट या R1 में ही कुछ ऐड होगा, तो मैं -2 + 3 करूँगा, यानी कि R1 + R3 करूँगा ताकि ये 1 बन जाए, -2 + 3 करूँगा ताकि ये 1 बन जाए, ठीक है। हाँ समझ रहे, ठीक है। तो R1 + R3, हाँ अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये वाला टॉपिक टफ है मुझे मालूम है, हो सकता है एक बार में ना आए, 2 बार में ना आए, हो सकता है 4-5 बार में जाकर आए समझ में, पर आएगा। फंडा यही लगा कर चलना, मुझे इसको 1 बनाना है, तो मैंने ये सोचा इसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बन जाएगा, तो एक काम करते हैं इसको माइनस बना दो, ये -2 हो गया, -2 में 3 ऐड कर दो, -2 + 3 1 बन जाए, ठीक है। तो R1 + R3 करा, तो अब दिस प्लस दिस करेंगे तो हमारा पहला एलिमेंट क्या बन गया 1, -2 + 3 क्या हो गया 1, फिर 3 + -2 ये क्या बन गया, ये भी 1, फिर -3 + 2 ये क्या बन गया -1, समझ गए। उसके बाद देखिएगा दूसरा कॉलम से दूसरा रो से 2 2 3 3 -2 2 इज इक्वल टू, इसमें इसको ऐड करना है तो -1 + 0 -1, 0 + 0 0, और 0 + 1 1, 0 1 0 0 0 1, और इधर आ गया 8, ठीक है। अभी मेरा क्या काम हुआ कि पहला वाला जो कॉलम है इसका पहला एलिमेंट 1 बन गया, अब इसको यूज़ करके इसे 0 और इसे 0 बनाना है, तो 2 - 1 × 2 और 3 - 1 × 3 ये करना होगा। मेरा तो पेपर ही छूट जाएगा सोचते नहीं छूटेगा नहीं, वो सोचने का काम आपको प्रैक्टिस में करना है, और फिर उसके बाद जब आप पेपर में करोगे ना तो फटाफट फटाफट होता चला जाएगा। भाई आप ये बताओ 1 बन गया, अरे 1 बन गया, अब इस 1 को यूज़ करके इसे 0 बनाना है, तो ये कैसे होगा 2 - 1 × 2, और ये कैसे, जब इसको 0 बनाना है तो 3 - 1 × 3, इसका ये पता नहीं 12 में तरफ देख रहे थे, मैं देख रहा हूँ अभी तो वहाँ देख, छोटे बच्चों की तरह कर रहे हो, अलग अलग उठाना पड़ेगा, सर इसको तो उधर मुँह करके डालो। हाँ देखो इसकी बात कर रही है तो इसका मुंह पीछे ही ना कर दूँ बेचारे का, है ना भाई, तुम्हें ना एक मिरर दे दूँ ना,
है ना, और मेरे को देख देख कर पढ़ते रहना, उधर को कर लेना बस। डाउट आएगा तो मैं मिरर में देख कर पूछ लूँगा, तुमसे तुम मिरर में देख कर मुझसे पूछ लेना, हाँ सर मैं इधर इधर ये, ठीक है। अभी कॉल कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बड़ा दिमाग चल रहा है, इधर देख लो 1 है, इसको 0 बनाना है तो 2 - 1 × 2 मतलब R2 माइनस R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1। ये R1 क्या है, ये R1 1 है, 1 × 2, R2 माइनस 1 × 2 ऐसे लिखते हैं, समझ गए भाई। 2 - 1 × 2 तो ये 1 क्या है, ये हमारा R1 है और इसमें 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए। यस सर। ठीक है, निकल अब सबकी जगह मुझे बोलना पड़ रहा है। R3 माइनस R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 3 × R1, समझ गए, ठीक है भाई। इसमें से 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये जो R1 है इसमें 3 को मल्टीप्लाई कर दो बस। अब चेंज किस किस में हो रहा है, जो इधर लिखा रहता है, यानी कि R2 और R3 में चेंज हो रहा है, R1 विल रिमेन द सेम, तो 1 1 माइनस 1 को ऐसे ही लिख दो, 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1, और 2 - 1 × 2 क्या हो गया 0। चलिए अगला 2 - 1 × 2 ये भी 0। अगला 3 माइनस -1 × 2, तो 3 - 2 × -1 यानी कि 3 + 2 बन गया, 3 + 2 यानी कि 5 हो गया। बोलो भाई 3 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1, तो 3 - 2 × -1 तो 3 + 2 हो गया। अरे लिख के बता दूँ, 3 - 2 × R1 में क्या है -1, 5 बन गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बात तुमसे पूछ रहा हूँ, कुछ भी ठीक नहीं है। चलिए जी, ये 5 हो गया, आगे चलते हैं। अब इसको करना है, तो 3 - 3 × 1 क्या होगा 0, -2 - 3 × 1 तो -2 - 3 × 1 -3 हो जाएगा, -2 - 3 -5। सर ये जो हम करेंगे हाँ, वो लास्ट स्टेप से लेना है। किससे लेना है, मैंने अभी फर्स्ट वाले से ले लिया, फर्स्ट वाले से मतलब कहाँ से ले लिया, 3 × R1 है ना, तो R1 मैंने -2 ले लिया, R1 आपने -2 ले लिया, जैसे ये था। हाँ तो सर R3 - 3R1 है, तो मैंने इससे नहीं लिया, हाँ। जो सबसे फर्स्ट जो ओरिजिनल वाला था ना उससे और लिया। नहीं भाई यहाँ से लेना है, यहाँ पर लगा रहे हैं उसको, पहले वाला कहा तो कर आके ट्रांसफॉर्म होके ये आ गया, सर भी कंफ्यूज हो गया। ठीक है ना। मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने कहा पहले वाला स्टेप में से ले लिया, नहीं ऐसे नहीं। चलिए जी, तो ये -5 हो गया, फिर 2 कंपलसरी है ना वो उसी से लेना। हाँ, तो 2 - 3 × -1 तो ये बन जाएगा 5। देख लो 2 - 3 × -1 तो -3 × -1 +3 हो गया, 2 + 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको शुरुआत में रफ में कहीं पर कर करके देख लेना, ठीक है। और पेपर नहीं छूटेगा, पेपर नहीं छूटेगा। अब हम बात करते हैं R1 जो है, R1 है -101, R1 में कोई चेंज नहीं, -101, लेकिन R2 में चेंज हो रहा है। R2 में क्या चेंज हो रहा है ये देखिएगा, R2 - 2R1, तो 0 - 2 × -1 यानी कि 0 + 2, ये हो गया +2, ठीक है। उसके बाद 1 - 2 × 0 यानी कि 1, 0 - 2 × 1 तो 0 - 2 मतलब -2। उसके बाद R3 - 3R1, 0 - 3 × -1 +3 तो 0 + 3 +3, फिर 0 - 3 × 0 तो 0 - 0 ये हो गया 0, फिर 1 - 3 × 1 तो 1 - 3 -2, तो ये हो गया -2 और यहाँ पर आपने लिखा A। अब क्या हुआ, ये 1 0 0 बन गया, ठीक है।
अब क्या है कि जो दूसरा कॉलम है, दूसरे कॉलम में मुझे 1 बनाना है, ठीक है। अब 1 बनाने के लिए यहाँ पर कोई ऐसा नंबर होता जिसको मैं उसी से डिवाइड कर देता, तो तब तो 1 बनता। अब यहाँ तो 0 आ गया, तो 0 को कैसे करें? प्लस भी नहीं कर सकते, प्लस कर सकते हैं। सर फिर वो चेंज तो हो चेंज जाएगा। हो जाएगा ना। नहीं, अच्छा सुनो, हर एक में कांस्टेंट को ऐड नहीं करा जा सकता, हर एक में कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करा जा सकता है। तो यहाँ पर जो बेस्ट चीज़ दिखाई देती है वो ये है कि आप रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज कर दो। रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज करोगे तो ये वाला जो कॉलम है ये वाला बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि इसका 0 यहाँ 0 आ जाएगा, तो 0 0 इंटरचेंज होगा, कोई बिगड़ेगा नहीं। लेकिन यहाँ -5 आ जाएगा, फिर अगले स्टेप में मैं -5 से डिवाइड कर दूँगा, समझ गए? ठीक है, टारगेट ये है कि इसको 1 बनाना है। तो एक बार को मन में ये आता है कि रो 2 और रो 3 को क्यों इंटरचेंज कर रहे हैं, इसको करो ना, ये 1 आ जाएगा यहाँ पर नीचे, लेकिन फिर ये वाला 1 भी नीचे आ जाएगा। तो हमारा पहला कॉलम ना खराब हो, उस तरह से हमको करना है, ठीक, समझ गए? चलिए जी, तो मैं क्या करूँगा, अप्लाई R2 इंटरचेंज विद R3। ट्रिग्नोमेट्री की तरह है। अरे मेंटल ब्लॉक मत लगा कर रखो, कोशिश तो करो। मैं मानता हूँ दिमाग पर जोर पड़ेगा, थकान भी हो जाएगी। सर वही तो दिक्कत है, दिमाग में तो होना चाहिए। सर होल्ड हो रहा है। सच्चाई सबके सामने R2 इंटरचेंज विद R3, तो R2 को R3 के साथ इंटरचेंज कर दीजिए। तो अब R1 सेम रहने वाला है, 1 1 -1, और फिर इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये वाला जो रो है ये ऊपर आ जाएगा, 0 -5 और +5, और ये वाला जो है ये नीचे आ जाएगा, 0 0 और प्लस का 5। फिर इस तरफ भी यही करना है, -1 0 और 1, इनको चेंज करेंगे तो 3 0 -2 और 2 1 -2, और इधर हो गया 8, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको सारा का सारा ध्यान इधर, सर ये -1/5 और 2। एक मिनट क्या पूछ रहे हो? ये भी चेंज कर दिया। हाँ, ये तो चेंज करेंगे ना, जब ये चेंज करेंगे तो इधर भी चेंज करेंगे, जो ऑपरेशन यहाँ लगा रहे हैं वो यहाँ भी लगाएंगे, ठीक है। क्या बोल रहे हो? -1/5 से R2 को पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -1/5 R2, ठीक है। तो अप्लाई R2 इज इक्वल टू -1/5 R2। नोट भी नहीं कर रहे कुछ? कर रही थी सर, अभी जो मुझे समझ आ रहा था। तो R2 में -1/5 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, सिर्फ R2 में चेंज हो रहा है, तो R1 विल रिमेन द सेम, 1 1 -1, 0 में -1/5 का मल्टीप्लाई करा तो 0 रहा, -5 में -1/5 का मल्टीप्लिकेशन करा तो 1 हो गया, और जब इसमें -5 का करेंगे तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। और R3 विल रिमेन द सेम, 0 0 5, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इस तरफ देखेंगे तो -1 0 और 1, और ये क्या हो जाएगा, -3/5, ये 0 और ये प्लस का 2/5, ये 2 1 और -2, और इधर आ गया 8, ठीक है। अब जरा देखिएगा क्या करना होगा इसमें। सॉरी, मैंने इसको खोल दिया क्या? अब इसके बाद देखो कि यहाँ पर ये वाला एलिमेंट मुझे 1 बनाना था, अब यूजिंग दिस इसको 0 बनाना है, ये तो 0 बना हुआ है पहले से, तो यूजिंग दिस इसको मुझे 0 बनाना है, तो क्या करेंगे, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, अब दिस माइनस दिस का मतलब क्या है, R1 माइनस R2, R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, ठीक है। अप्लाई R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, ये हो गया R1 माइनस R2। तो क्या होगा भाई, समझ रहे हैं ना सभी बच्चे? हाँ,
तो केवल और केवल R1 में चेंज हो रहा है, तो R2 और R3 सेम रहेगा। 0 1 -1 0 1 -1 0 0 5 0 0 5 मैं कॉल कर देता हूँ। अच्छा ठीक है। अब इसमें आपने R1 माइनस R2 करा तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1, और इधर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और -1 माइनस -1 अगेन ये भी 0। ठीक है, ये 0 हो गया, अच्छा लगता है क्योंकि मुझे बनाना था ये 0। ये 0 हो गया, हमारा काम आसान हो गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर R1 माइनस R2 अब यहाँ भी करेंगे, तो -1 माइनस 3/5, तो -1 प्लस 3/5 -1 प्लस 3/5, तो क्या हो जाएगा -5 प्लस 3 यानी कि -2/5। समझ रहे हैं भाई, मैं दिस माइनस दिस कर रहा हूँ ना, R1 माइनस R2 कर रहा हूँ, तो -1 माइनस 3/5, तो -1 प्लस 3/5 हो गया, तो -5 प्लस 3 यानी कि -2/5 हो गया ये। अगला देखिएगा 0 माइनस 0 0, अच्छा 1 माइनस 2/5 क्या होगा 3/5। इसके बाद देखिएगा हमारा R2 और R3 सेम रहेगा, तो -3/5 0 और 2/5 2 1 -2 2 1 -2, ये हो गया, और यहाँ पर A आएगा, यहाँ पर A आएगा, तो मेरा पहला कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम हो गया। अब ये जो तीसरा कॉलम है इसमें मुझे क्या करना है, मुझे इसको सबसे पहले 1 बनाना है, तो क्या करेंगे सर उसको पॉजिटिव नहीं लगेगा। हाँ उसको पॉजिटिव इसको पॉजिटिव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पहला अपना टारगेट देखेंगे कि 0 0 1 है, तो मुझे पहले ये 1 बनाना है, मुझे पहले इसको 1 बनाना है, और 1 बनाने के लिए आप क्या करें कि आप यहाँ पर 1/5 से मल्टीप्लाई कर लो बस। ठीक है, तो अप्लाई R3 इज इक्वल टू 1/5 R3 1/5 R3, तो क्या होगा, सिर्फ R3 में चेंज हो रहा है, तो R1 और R2 सेम रहेगा, तो 1 0 0 0 1 -1, और इसमें 1/5, तो 0 × 1/5 0 0 × 1/5 0 5 × 1/5 1 इज इक्वल टू R1 और R2 सेम रहेगा, -2/5 0 3/5 -3/5 0 और 2/5, और जब 2 में 1/5 को करेंगे तो 2/5, जब 1 में करेंगे तो 1/5, जब -2 में करेंगे तो -2/5 × A, ये हो गया। अब आप ये देखिएगा कि ये पहले से 0 बना पड़ा है, तो अब मुझे इसको यूज़ करके इसे 0 बनाना है, तो दिस प्लस दिस मतलब R2 इज इक्वल टू R2 प्लस R3। ठीक है, समझ रहे हैं? अप्लाई R2 इज इक्वल टू R2 प्लस R3, तो R1 सेम रहेगा यानी कि 1 0 0, और R3 सेम रहेगा मतलब 0 0 1। R2 इज इक्वल टू R2 प्लस R3 मतलब 0 + 0 0, 1 + 0 1, और -1 + 1 0। तो आप ये देखिए इस प्रोसीजर से हमारा कोई भी सीक्वेंस बिगड़ा नहीं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मिल गया, इज इक्वल टू चेंज किस में हो रहा है, केवल R2 में, तो R1 सेम रहेगा -2/5 0 3/5, R2 में चेंज हो रहा है, R2 इज इक्वल टू R2 प्लस R3 -3/5 प्लस 2/5 -3 + 2 -1, ये हो गया -1/5 0 + 1/5 यानी कि 1/5 2/5 -2/5 0, और R3 will remain the same 2/5 1/5
-2/5 A, ठीक है। तो ये I बन गया, और अब ये जो A के साथ है ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, यही A इनवर्स है, यही A इनवर्स है। इसमें आप ये देखिएगा, हाँ नहीं समझा नहीं मैं। 1/5 कॉमन ले सकते हैं। हाँ 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 1/5 ले सकते हैं, पूरे में से 1/5 कॉमन ले सकते हैं। सर अगर डाली तो तो ठीक क्या है? ये हंस रहा है। अरे वो सवाल पूछ रहे हो तुम हंस रहे हो। किसी भी बच्चे को ना समझ में आए मेरे से अलग से पूछ लेना, मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टॉपिक है ऐसा, मैं पहले से बताकर चल रहा हूँ, ये टॉपिक है ऐसा, एक बार में नहीं आता समझ में, ठीक है ना। तो एक बार, दो बार, तीन बार, जिसको एक बार में आ गया समझ में बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस मांगता है। हमें बस प्रोसीजर याद रखना है कि लगाना तो रो में है, ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स तो सारे रो में लगाने हैं, लेकिन लेकर चलेंगे कॉलम्स को कि पहले 1 बनाना है इसको, फिर यूजिंग दिस इसको 0, इसको 0, फिर 1 बनाना है इसको, फिर यूजिंग दिस इसको 0, इसको 0, फिर इसका 1 बनाना है और यूजिंग दिस इसको 0 और इसको 0 करना है, ठीक है। तो 0 जहाँ पर भी बनाएंगे वहाँ कॉमन लेने का चक्कर ही नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन या एडिशन वाले रूल से 0 बनाएंगे। और जो 1 बनाएंगे 1 में ज़्यादातर हमको यही कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी टर्म दे रखा है, जैसे 5 है तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 है तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यही प्रोसीजर आपका बिल्कुल बेस्ट प्रोसीजर है। यहाँ पर आप ये कहेंगे कि A इनवर्स इंटू, ये इधर जो है ये क्या है I, और A इनवर्स इंटू I इज इक्वल टू, इस पूरी मैट्रिक्स में 1/5 कॉमन लिया जा सकता है। 1/5 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, -2 0 3 -1 +1 0 2 1 -2। तो A इनवर्स हमारे पास ये है। एक चीज़ और बताता हूँ, अब आप इसमें क्या करना, ट्राई करना है इसके जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 16 और 17, एक्सरसाइज 3.4, क्वेश्चन 16 और 17। हो सकता है कुछ बच्चों से ना हो, लेकिन दिमाग जरूर लगाना, इसमें कोशिश जरूर करना। अटक जाओ, जहाँ तक अटक जाओ वहाँ तक लेकर आना, लेकिन पूछना जरूर, ठीक है। और एक चीज़ और देखना कि जब भी किसी मैट्रिक्स में, मैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन जब भी किसी मैट्रिक्स में मैं लगाऊंगा, वो लगाने के बाद में किसी भी स्टेप में अगर मान लीजिए तीनों एलिमेंट्स हमारे रो के तीनों एलिमेंट्स मान लो 0 हो जाए, तो उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ देना है। आप ये कह देंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो आप ये देखिए यहाँ पर क्या था, 0 -5 5, मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन करा तो ये रो चेंज हो गई, ठीक है। तो जब भी मैं किसी भी स्टेप में मैं ये देखूँ कि हमारा पूरा एक रो, उसमें 0 0 अगला एलिमेंट भी 0 आ जाए, किसी भी रो में अगर एक पूरी की पूरी रो अगर 0 आ गई तो आप वहीं छोड़ देंगे और ये कह देंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत क्वेश्चन ऐसे आते भी हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 या 4 स्टेप में कोई एक रो कम्प्लीटली 0 बन जाएगा, ठीक है। तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहीं छोड़ देना है कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ऐसा एक क्वेश्चन है भी, मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल 25 है और एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन 14 है। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको करना, इसमें एक रो जो है वो पूरा 0 बन जाता है, वहीं छोड़ देना क्वेश्चन को, कह देना इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। छोड़ रही है तो फिर आपने तो पहले बता दिया यार, फिर वही बात है। अच्छा मैं सारे करूँ, मैं कह रहा हूँ पूरी एक्सरसाइज कर डालती हूँ। कोशिश क्या कह रहे हैं, 0 लगाने के लिए भी तो सही है, सही। हाँ ठीक है जी, फिर चलिए अब बैठ, ओके बाय, गुड इवनिंग। कोशिश करना, टाइम मैनेजमेंट वैसे ही नहीं होता, मुझे और सोचना पड़ेगा। क्या हो गया, तो मेरा पेपर हमेशा छूट जाता है। तो इस टॉपिक की वजह से परेशान हो रहे हो, हाँ तो कोशिश करो तो सही भाई। देखो 12th क्लास में हो, 12th क्लास में मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, अब नहीं करोगे तो कब करोगे, यही तो मौका है, तो लगो इसमें।
इसमें सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक परेशान कर रहा होगा और मैट्रिक्स में कहीं परेशानी नहीं हुई होगी। Okay. थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन में हुई होगी दिक्कत। ठीक है? हाँ नहीं है, मैं दोबारा बताऊंगा। तुम्हें भी नहीं है, दोबारा बता दूंगा। ठीक है? हाँ कोई बात नहीं, जब भी कभी हो बस मैसेज डाल दिया है ना। और मैं कुछ दिनों में फ्री हो जाऊँगा, तो तुम्हारी इनिशियल जो क्लासेस का लॉस हुआ था वो मैं करा दूँगा बिल्कुल। तो कह रहा हूँ नहीं तो आया नहीं। कोई बात नहीं, दोबारा बताएंगे। ये टॉपिक ही ऐसा है, एक बार में आता ही नहीं। हाँ ठीक है, चलिए ओके।